न्यूज़ ब्लॉग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी एक कीवर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आप किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर उसके ऊपर अपना आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट लिखकर उसको रैंक करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि आप एक न्यूज़ ब्लॉग के लिए बेहतरीन कीवर्ड, ट्रेंडिंग कीवर्ड को कैसे तलाश करेंगे, किन किन कीवर्ड का, किन किन साइट का यूज़ करके आप ट्रेंडिंग टॉपिक को निकाल सकते हैं, उसका देखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखेंगे और अपने वेबसाइट के ऊपर कैसे लगाएंगे। तो इसमें डिटेल में हम सीखेंगे अपनी वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करते हैं और अपने आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए उसकी एसईओ कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है शाहजेब हसन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये गूगल की ही एक फ्री साइट है जिसके ऊपर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल पे आपने सर्च करना है गूगल ट्रेंड और इंटर प्रेस करना है। देन फर्स्ट ही लिंक को आपने ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे इसका होम पेज है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप ऊपर जाते हैं, यहाँ एक्सप्लोर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी कीवर्ड है उसके रिलेटेड आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसका ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। जैसा कि मैं यहाँ पे कोई सा भी वर्ड आप टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्लॉगिंग कोर्स, इंटर आपने प्लस करना है। इसका आप कंपैरिजन भी निकाल सकते हैं, ब्लॉगिंग कोर्स या ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल या कोई भी कीवर्ड का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंटरेस्ट ओवर टाइम, ये इसका ट्रेंड है। ये इसका आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर आपका ये ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट है तो यहाँ से अगर मैं कोई और कंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे यूनाइटेड स्टेट या वर्ल्ड वाइड आप सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपना पीरियड भी चूज कर सकते हैं कि आपको कितनी देर का पीरियड में आपको एनालिसिस चाहिए। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। अभी इसको 12 मंथ ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्यूटी है, एजुकेशन है, लॉज है, न्यूज़ है, जोन सा भी है टॉपिक, आप उसको सिलेक्ट करके उसका भी आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपना सर्च न्यूज़, इमेज, गूगल और यूट्यूब का ट्रेंड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी वेब पे जाने देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड यहाँ पे डेट भी बता रहा है कि इस तरह से होता हुआ और ये एक बार ऊपर गया और फिर देन एकदम नीचे आ गया। ये इसका ट्रेंड है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने हमें जो कंट्री वाइज जो है ना वो भी एनालिसिस करके बता दिया है। जैसा कि ये वर्ड जो है हमारा ब्लॉगिंग कोर्स का है, ये सबसे ज़्यादा जो सर्च होता है वो कहाँ पे होता है, पाकिस्तान में। उसके बाद नाइजीरिया में, उसके बाद बांग्लादेश में 13% ये रेट है और इंडिया में सिर्फ 13 प्लस है और साउथ अफ्रीका में भी 13। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप सिटी के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिटी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा लाहौर और कराची में ये कीवर्ड सर्च हो रहा है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं मज़ीद देखने के लिए, तो ये जॉब टॉपिक ये ज़्यादा सर्च हो रहा है। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स ये सर्च हो रही हैं। अब रेलेवेंट क्वेरीज के अंदर देते हैं तो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ये प्लस 40% है इसका रेट। अगर यहाँ पे राइजिंग के अंदर क्लिक करता हूँ, टॉप के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग के टॉपिक 100% और कोर्स है एजुकेशन, इसका देख सकते हैं। फिर उसके बाद गुड टॉपिक, वेबसाइट टॉपिक, मार्केटिंग टॉपिक, ये जो रेलेवेंट टॉपिक हैं। अब इसके बाद यहाँ पे रेलेवेंट टॉपिक दे देते हैं कि ब्लॉगिंग कोर्स फ्री और बेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स, ऑनलाइन ब्लॉगिंग कोर्स, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। तो ये कीवर्ड है, आप इनका एनालिसिस करके इसका ट्रेंड देख के उसके ऊपर आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर ट्रेंडिंग नाउ पे जाता हूँ
तो यहाँ पर डेली सर्च ट्रेंड जो है लास्ट 7 डेज के अंदर जो टॉपिक ट्रेंडिंग में जा रहे हैं ये वो आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल ऑन करते हैं, लोड मोर पे जाते हैं और यहाँ पे मजीद डेट वाइज दे रहा है कि 1 मार्च में ये वाले टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में जा रहे थे। ऊपर जाते हैं और ये था जो लास्ट 7 डेज में रिजल्ट जो दिखाता है वो है। देन यहाँ रियल सर्च पे ट्रेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पास्ट 24 आवर का रिजल्ट निकालते देता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लास्ट 24 आवर्स में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो आपको शो हो रहे हैं। मीन्स के ये ज्यादा सर्च हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, लोग इनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब उसके बाद ये ऑप्शन जाती है अर्जेंटीना। अब ये जो रिजल्ट निकाल के दिए हैं ये इस कंट्री के हैं, अर्जेंटीना के थे। अब यहाँ से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से ब्राजील करते हैं तो यहाँ ब्राजील के जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहे हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद हम मजीद और अगर यूनाइटेड स्टेट का करना चाहते हैं यहाँ नीचे यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करेंगे और ये यूएसए का आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो इस तरह आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं, इसको मजीद ओपन करके इसका देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है या ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है किसके रिलेटेड है, कैसे है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करके अपना एक खुद का ब्लॉगिंग पोस्ट बना सकते हैं। तो उसके बाद ये सर्च बार की ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं या कोई न्यूज़ लिखना चाहते हैं, किसी के रिव्यूज़ देना चाहते हैं या कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मैं फूड के रिलेटेड बनाना चाहता हूँ, हेल्थ के रिलेटेड बनाना चाहता हूँ या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बनाना चाहता हूँ, तो उसका टॉपिक भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी को सर्च करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो जो ट्रेंडिंग में जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहे हैं वो हमें शो करके दे देगा। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रिलेटेड टॉपिक जो है लर्निंग टॉपिक, चॉइस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये जो रेलेवेंट है। उसके बाद टॉप पे क्लिक करते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सपोर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटी। यहाँ से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं और कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पे दोबारा ट्रेंडिंग 9 पे जाते हैं तो जो इस वक्त जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन टूल है, यहाँ से आप अपने कीवर्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ ब्लॉग लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बेनिफिट है आपको, क्योंकि उसके लिए आपको किसी किस्म की कोई कीवर्ड रिसर्च करनी नहीं पड़ती, कीवर्ड को ढूंढना नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे आना है इस साइट के ऊपर और यहाँ पे कोई सा भी ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर उसके ऊपर एक अच्छा सा खूबसूरत आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग पोस्ट लिखनी है और उसको रैंक करवाना है और अर्निंग करनी है। अब ये गूगल ट्रेंड का टूल था, ये बिल्कुल फ्री का टूल है। कुछ पेड टूल भी होते हैं, आपको तलाश कर रुझानात को देखने और मुफ्त कीवर्ड को मुवाजना करने में मदद देते हैं। आप ये जान सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं और कौन से कम ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, जिससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा कीवर्ड अच्छा है, उसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। कीवर्ड रिसर्च कुछ पेड और फ्री टूल्स हैं जो आपको कई वर्ड्स रिसर्च में मदद दे सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि कितनी बार किसी कीवर्ड को सर्च किया गया है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है और ये इसमें इस कीवर्ड के अंदर आपको कंपटीशन कितना मिलता है, क्या आप इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखकर रैंक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये भी आपको आइडिया हो जाता है। इसके अलावा आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करने के लिए आप ट्विटर का अकाउंट तलाश कर सकते हैं, वहां से कोई ग्रुप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ मुख्तलिफ अकाउंट्स को फॉलो करके आप वहां से उसका ट्रेंड दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डेली उसको देखें कौन सी कीवर्ड आप ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आप अपनी आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक देखने हैं और उसके ऊपर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब निज से मुतल्लिक ऑनलाइन कई तरह के ट्वीट्स या इसमें शामिल बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं, आप उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं, उससे आपको हाई इंगेजमेंट वाली कीवर्ड्स आपको मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर के वाले प्लेटफॉर्म जो क्यूरा अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपनी निज से मुतल्लिक क्यूरा पर ट्रेंडिंग सवाल और टॉपिक्स देखें
और आपको ये बता सकते हैं कि आप कौन लोग क्या जानना चाहते हैं और किस चीज़ की वो तलाश कर रहे हैं। फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं और अपने ही किसी फील्ड की खबरें या नई चीज़ों के बारे में कुछ सीखें। अपने टॉपिक्स के बारे में लिखने की कोशिश करें जिसमें आपको इंटरेस्टेड, आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, इन्हें अपनी ब्लॉग पोस्ट की निच पर जोड़ें और ऐसा मवाद बनाएं जिन पर अपना तस्वीर देकर उनके बारे में मालूमात दें ताकि वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। ऐसे कीवर्ड पर फोकस करें जो आपकी निच और टारगेट ऑडियंस के रेलेवेंट हो। ऐसे ट्रेंड को फॉलो करें जो आप ब्लॉग पोस्ट और स्ट्रेटजी के मुताबिक हो। अपनी मुतब करदा वर्ड्स की रिसर्च वॉल्यूम का और उसका जो कंपटीटर है वो वॉल्यूम आपका चेक कर सकते हैं। अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स की कीवर्ड को तलाश कर सकते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद आप फिर इसके ऊपर अपना आर्टिकल लिखें, क्योंकि अगर इतनी मेहनत के साथ आप आर्टिकल लिखें चाहे जितना मर्जी अच्छा लिख दें, तो अगर वो रैंक ना करे, आपका कीवर्ड ही ना हो, लोग उस कीवर्ड को सर्च ही ना करें, तो आपकी वो सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो ऐसा कीवर्ड आपने तलाश करना है जो अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें सबसे अहम बात यह है कि आप अपना मवाद बनाएं जो हाई क्वालिटी हो और आपके जो सार्फिन है, जो यूज़र हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचे। ना सिर्फ ये कि सिर्फ कर कीवर्ड उठाया और उसके ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अब अगर फर्ज करें आपने कोई आर्टिकल लिख दिया है, अब उसको जो एनालिसिस मजीद कैसे करना है, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम गूगल पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है ahrefs.com, href.com इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे और ये एक फ्री का टूल है जो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम चेक कर देता है और जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका कीवर्ड की डिफिकल्टी और वॉल्यूम क्या है। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट पे चले जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी कीवर्ड जनरेटर की। कीवर्ड जनरेटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सर्च बार के अंदर अपना कीवर्ड टाइप करना है, जैसा कि मैं टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मुकेश अंबानी और देन ये वाली ऑप्शन आ जाती है। आप यहाँ पे जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने टाइप करना है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंडिया, यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा, किधर गया इंडिया, ये इंडिया, इसको सिलेक्ट कर देंगे और फाइंड कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आपको ये कीवर्ड निकाल के दे देगा मुकेश अंबानी के रिलेटेड। तो देन यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मुकेश अंबानी की जो कीवर्ड है 100 उसने कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं मुकेश अंबानी के। तो मुकेश अंबानी एक अमीर तरीन बंदा है, ये इंडिया का है और मुकेश अंबानी के जो ये कीवर्ड है और ये तमाम नीचे कीवर्ड हैं। उसके बाद है केडी। केडी का क्या मतलब होता है? केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। ये 100 में से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे 48, 63, हाँ ये 100 में से दिए जाते हैं। मतलब जितने ज़्यादा ये पॉइंट्स होंगे उतना कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा होगी। मतलब आपको रैंक करवाने के लिए मुश्किल पेश आएगी, आपका पेज लास्ट पे होगा और आपको मेहनत करने के लिए, आपको फर्स्ट पेज पे आने के लिए इन कीवर्ड को आपने क्रॉस करना होगा, इससे इनसे भी अच्छा कीवर्ड या आर्टिकल लिखना होगा। तो जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम भी होती जाएगी। यहाँ पे बात आती है, दूसरे नंबर पे है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि लोग एक मंथ की, ये एक मंथ की रिपोर्ट है, एक मंथ के अंदर इस कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया गया है। 422,000 बार एक मंथ में इस कीवर्ड को सिर्फ मुकेश अंबानी को सर्च किया गया है। देन उसके बाद ये बात आती है कि मुकेश अंबानी नेटवर्थ कितनी है, इसको भी कितने लोगों ने एक महीने में सर्च किया है, 76K। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 63। अब उसके बाद ये अपडेटेड डेट बता रहा है कि इस डेट को हमारा ये एनालिसिस हुआ था, लास्ट अपडेटेड है। उसके बाद ये तीसरे नंबर है मुकेश अंबानी हाउस, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 8। अब इसकी जो 52K इसकी सर्चेज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के अंदर है ये बताता है हमें कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये 0 आ रहा है। इसका क्या कीवर्ड है? मुकेश अंबानी सन।
जो उसका बेटा है उसके मुतल्लिक भी लोग सर्च कर रहे हैं। उसकी की जो वॉल्यूम है यहाँ पे दे सकते हैं कि 47 के इसका जो वॉल्यूम है, लोग इसको एक महीने में इतनी बार सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, इसके ऊपर जो आर्टिकल लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा कम है। तो आप इसके ऊपर अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, उसकी रिसर्च करके उसके बेटे के मुतल्लिक लिखते हैं, तो लोग इसको ढूंढ कर आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी मिल सकती है, आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं। सो आपने वो वाला जो कीवर्ड लेना है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो, ऐसा कीवर्ड आपने चूज़ करना है और उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो आपके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब फर्ज करें आपने ऐसा कर लिया, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक कर ली, अब उस देखना चाहते हैं कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है, उसके ऊपर आपने फाइंड कर लिया, उसके ऊपर आप अब लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? आप खुद से तो लिखेंगे तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं पता, आपको आइडिया नहीं है, आप कंटेंट राइटर पहले नहीं है, तो आपको एआई का यूज़ करके उसकी मदद से भी आप लिखवा सकते हैं। जैसा कि तो इससे पहले मैं आपके साथ ब्लॉगिंग के मतलब कुछ फैक्ट्स और स्टेटस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितने लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और कितना पैसा इससे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया भर में 60 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं और हर दिन 5 लाख से ज़्यादा नए ब्लॉगर्स अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हर माह इंटरनेट पर 18 बिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग पढ़ते हैं और हर दिन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं। ब्लॉगिंग से कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप और ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज वगैरह भी आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ब्लॉगिंग की दुनिया भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो 2023 के एक सर्वे के मुताबिक पता चला है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं और ज़्यादातर ब्लॉग्स अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, इंग्लिश ज़ुबान में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश या उर्दू हिंदी की बात की जाए, उर्दू या हिंदी की बात की जाए, तो उसमें भी ब्लॉगिंग की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर बगैर किसी कोडिंग से एक फ्रेश बंदा भी अपनी वेबसाइट बनाकर अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें औरतें ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 53% ब्लॉगर सिर्फ औरतें हैं, मतलब इनकी तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। अब जो ब्लॉग पोस्ट सुबह के वक्त डे के फर्स्ट टाइम के अंदर जो भी पब्लिश होते हैं वो अपलोड होते हैं, उन पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किए गए ब्लॉग्स जो होते हैं, जिन पे अंदर तस्वीर, वीडियोस, लिंक वगैरह अच्छी तरह से पोस्ट की गए, उन पर आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस के रेशियो ज़्यादा होती है, आपकी ब्लॉग पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है। आप भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग अपनी सोच बढ़ाने, शेयर इल्म बढ़ाने और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और अपनी कम्युनिटी बढ़ाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। पहले तो आपने एक कोई निच चूज़ करनी होती है जिसमें आपका शौक हो, जिस पर आप बात करने में मज़ा आए। वो निच चुनेंगे जहां आपकी एक्सपर्टी और आपको सीखने में दिलचस्पी हो। देन आपने उस निच के बारे में पॉपुलैरिटी चेक करनी है कि लोग क्या तलाश कर रहे हैं इस कीवर्ड के रिलेटेड। आपने एक ऐसी निच को फाइंड करना है जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी हो, जिससे आपकी अर्निंग हो, जिसमें एडवर्टाइजिंग हो या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कुछ भी आप सेल भी कर सकते हो। सार गूगल के कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एचरफ का यूज़ किया, सैमरश का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक पेड टूल है। आप कम कंपटीशन वाला कीवर्ड उठाना है और जिसके ऊपर जो वॉल्यूम है उसका ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा उसको सर्च कर रहे हो, लेकिन आपका कंपटीशन भी कम हो। तो उसके लिए भी जैसे जैसे अभी आपको कीवर्ड का एनालिसिस करके बताया है। अब उसके बाद जो है आपने आर्टिकल लिखना है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, लेकिन ये आपको पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल अपनी सोच बढ़ाने, कंटेंट बनाने में मदद दे सकता है। अब यहाँ पर चैट जीपीटी को ब्लॉग पोस्ट लिखने में मदद देने के लिए कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप उससे टॉपिक के बारे में चूज करवा सकते हैं कि कौन सी निच बेहतर है। ऐसे टॉपिक पर जाएंगे जिस पर चैट जीपीटी की एक्सपर्टी हो, जैसे टेक्नोलॉजी, साइंस या
जनरल नॉलेज के बारे में उसको बोल सकते हैं, उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हमें आउटलाइन बना कर दे, हमें किसी पोस्ट का स्ट्रक्चर बना कर दे, इंट्रोडक्शन बनवा सकते हैं, मेन पॉइंट्स बना सकते हैं, कंक्लूजन शामिल कर सकते हैं। चैट जीपीटी से हर सेक्शन का एक ब्रीफ आउटलाइन बना सकते हैं। आप कंटेंट को जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, हर सेक्शन के लिए अलग-अलग कंटेंट लिखवा सकते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करके आप एक टोन ऑफ वॉइस स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना कंटेंट लाएं, सिर्फ आप उससे एक सजेशन ले सकते हैं, लेकिन अपना एक ह्यूमन राइटिंग की तरह उसको आर्टिकल लिखें तो आपकी सक्सेस के रेशो ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है, जैसे chat.openai.com, आपने इस साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा, लेकिन ये वाले ऑप्शन जो हैं वो आपकी एंड पे शो नहीं होंगे। क्यों नहीं शो होंगे? क्योंकि आपने ये एक एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो इसको आपने कैसे डाउनलोड करना है? आपने गूगल क्रोम पे जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर, और ये वाली साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। देन यहाँ पे सर्च करना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। इस एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका चैट जीपीटी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर तमाम प्रॉम्प्ट्स आपके सामने शो हो रही हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल लिखवाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके व्यूज़ आप चेक कर सकते हैं कि 11 मिलियन इसके व्यूज़ हैं। अब उसके बाद यहाँ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटर, ये भी आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है, इससे को भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिखवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ही यूज़ करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड के रिलेटेड उसको प्रॉम्प्ट देनी है। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट देंगे, आई वांट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट फॉर द फोकस ऑन दिस कीवर्ड। आप इस कीवर्ड की जगह जो डबल कॉमास है इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने कीवर्ड आपने टाइप करना है। देन सेम टू सेम ये लिख देंगे, आई डोंट नो व्हाट टू वांट टू इन माय आर्टिकल। तो ये टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करना है, तो ये हमें आर्टिकल लिख कर दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं उसने कंक्लूजन ऐड की है और आर्टिकल की हेडिंग दी है। उसके बाद जो तरतीब के साथ उसके जो फंक्शन है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसने स्केलर के ऐड किए हैं, उसके कंक्लूजन ऐड की है और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो इसको हम अब यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इसका प्लेगरिज्म चेक करना है ताकि गूगल हमें पकड़ ना सके कि हमने एआई का यूज़ करके ये आर्टिकल लिखवाया है। तो उसके लिए आप एक फ्री का भी टूल यूज़ कर सकते हैं, पेड भी हैं, लेकिन अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं वो एक फ्री का टूल है। जैसे यहाँ पर आपने गूगल पे टाइप करना है plagiarismdetector.net। इस नेम को आपने ओपन कर लेना है फर्स्ट पेज को। ठीक है, अब उसके सामने आपको ये वाली पेज ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ इस बॉक्स के अंदर आपने जो चैट जीपीटी से लिखवाया था आर्टिकल उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक ऐसे कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे, दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देंगे। देन नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर प्लेगरिज्म चेकर पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद सर्च करके आपको ये टूल बता देगा कि आपका ये वाला जो एआई से आपने जो जनरेट करवाया है ये कितना कंटेंट यूनिक है, कितना डुप्लीकेट है या कॉपी है। तो उसके बाद आपने जो वाला कंटेंट आपका डुप्लीकेट आएगा उस कंटेंट को आपने उठाकर उसको रीराइट करना है, उसमें अपनी वैल्यू ऐड करनी है, अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है और उसे टोटली यूनिक बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर उसने हमें रिजल्ट निकाल के दे दी है, जो हमारा यूनिक कंटेंट है 94% है, लेकिन उसका जो कॉपी है डुप्लीकेट है, प्लेगरिज्म वाला जो कंटेंट है वो जस्ट सिर्फ 6% है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 94% मीन्स के काफ़ी ज़्यादा हद तक जो आपका कंटेंट है एआई ने यूनिक तरीके से लिख कर दे दिया है। अब ये जो 6% का इसका इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको यूनिक बना देना है। अब यहाँ पर आर्टिकल पे आते हैं और यहाँ ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पर इसने देखा कि ये आपका इसका कलर में चेंज हो गई है, हेडिंग जो है चेंज हो गई। इसका ये मतलब है कि ये वाला कंटेंट जो है आपका प्लेगरिज्म है, आपका डुप्लीकेट है, आपने इसको रीराइट करवाना है।
अब रीराइट कैसे करवाएंगे, उसके लिए भी हम एक फ्री का टूल यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सिर्फ एक ही लाइन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब इसके लिए हम एक और फ्री का टूल यही यूज़ करें जैसे हमने पहले इसका एनालिसिस करने में यूज़ किया था। एचरफ एक फ्री का टूल है, ये फ्री एआई पैराग्राफ रीराइटर है, ये हमें उसी पैराग्राफ को रीराइट करके दे देगा। ये यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके रीराइट पैराग्राफ पे क्लिक करना है, ये हमें रीराइट करके दे देगा। अब इसका ये मतलब है कि आपने जो रीराइट करवाना है तो उसका मतलब सेम ही होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स की चेंजिंग आ सकती है। जैसे यहाँ पर उसने टाइप किया वुड यू लाइक टू सपोर्ट मी सो दैट आई कुड क्रिएट मोर फ्री प्रॉम्प्ट। सो ये वाली जो लाइन थी ये हमारी आर्टिकल के मुतल्लिक नहीं थी, हमने वैसे भी इसको हाइड कर देना था, इसको डिलीट कर देना था। फिर भी आपको बताने के लिए मैंने ये स्टेप लिया है। जैसा कि उसने इसी को रीराइट करके कैन यू असिस्ट मी टू ऑर्डर द क्रिएट एडिशनल फ्री प्रॉम्प्ट्स, इसने रीराइट कर दिया। मतलब जो मीन्स है, मतलब है वो सेम है, लेकिन जो अल्फाज हैं उसकी थोड़ी सी चेंजिंग है। अब ये हमारा यूनिक आर्टिकल, इसको हम कॉपी करके सारे के सारे को उसको में एक वर्ड फाइल बनाकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। देन बारी आती है कि हमारा जो कंटेंट है वो सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर है। अब उसमें एक वैल्यू ऐड करनी है, उसको यूनिक बनाना है, एक अच्छा नज़र आए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें तस्वीरें वगैरह या वीडियो वगैरह भी ऐड करेंगे, तो वो हमारा आर्टिकल एक शानदार बन जाएगा। तो उसके लिए हमें फ्री की पिक्चर डाउनलोड करना पड़ेगी। अगर आपको कैनवा को यूज़ करना आता है तो कैनवा के ऊपर भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अच्छी तस्वीर बना सकते हैं, अपने ब्लॉग के रिलेटेड अपने ऊपर उसके ऊपर तस्वीर के ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कैनवा भी नहीं आता, फोटोशॉप भी नहीं आता, तो आप फ्री की डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। तो कॉपीराइट फ्री कहाँ से मिलेगी? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे फ्री पिक है, पिक्साबे है, पिक्सल है, शटरस्टॉक है, या बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको डाउनलोड करके देती हैं। लेकिन अभी हम यूज़ करेंगे फ्री पिक। फ्री पिक जो है हाई रेजोल्यूशन में आपको पिक्चर डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है और वो भी बिल्कुल फ्री कॉपीराइट है। अब यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है, गूगल के ऊपर फ्री पिक सर्च करेंगे और पहले ही लिंक को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने जो आपका जो कीवर्ड था जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखवाया है वही सेम कीवर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना है और उसी के रेलेवेंट ही आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर इस साइट को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी कीवर्ड के रिलेटेड जो अल्ट्रासोनिक स्केलर है ये हमारा डेंटल के मुतल्लिक है, लेकिन इसने ये जो है थर्मामीटर दे दिया है। अब दोबारा हम इसको बताएंगे कि ये नहीं भाई, हमें वो वाला चाहिए। अब इस पिक्चर को हम फ्री में डाउनलोड कर देंगे। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ बैक जाते हैं, हम मजीद कोई एक और आधी पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ फ्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम फ्री वाली पिक्चर्स आपके सामने शो हो जाएंगी। तो आप बगैर किसी पेड के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ और इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और उसके बाद अब बारी आती है कि हम इस पिक्चर्स को डाउनलोड करने के बाद अब इस आर्टिकल को, पिक्चर्स भी होगी, इसका आर्टिकल भी लिख लिया, अब इसको पब्लिश कैसे करेंगे। और पब्लिश करने के लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है और वेबसाइट को बनाने के लिए हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ती है और डोमेन के साथ हमें होस्टिंग भी बाय करनी पड़ती है। अब डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है? डोमेन आपकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस होता है कि कोई भी शॉप होती है ना, तो उसका प्रॉपर एक एड्रेस होता है कि आपने फ़लाँ जगह पे जाना है, फ़लाँ गली में जाना है, फ़लाँ बाज़ार के अंदर या फ़लाँ मार्केट के अंदर आपकी शॉप है। इसी तरह डोमेन की भी एक लिंक होता है जिसको आपने बाय करना होता है, तो वो एक एड्रेस होता है प्रॉपर। तो वो बताता है कि आपकी साइट इस लिंक के थ्रू आपकी साइट तक कोई भी बंदा पहुंच सकता है। जैसा कि facebook.com, amazon.com, शॉपिफाई है, उसका एक लिंक है जिसको आप लिंक बिल्कुल ओपन करते हैं, टाइप करते हैं
तो उस लिंक के थ्रू उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और उनका जो भी कंटेंट वहाँ पे होता है आपको दिखाई देता है, तो आपने वो वाला लिंक बाय करना होता है। देन बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग आपकी जो डोमेन के साथ होती है, होस्टिंग की मेमोरी होती है। मतलब आपने अब अपनी वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट अपलोड करना है, जितना भी आपने इमेज लगानी है, वीडियोस लगानी है, जो कुछ भी उसमें आपने डालना है, तो उसके लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। तो वो स्टोरेज जो होती है वो होस्टिंग कहलाती है। जैसा मेमोरी कार्ड होता है, इसी तरह आपने ऑनलाइन भी कोई स्पेस आपने बाय करनी होती है। तो होस्टिंग अलग अलग है और डोमेन अलग है। आपने दोनों को बाय करना होता है। अब कौन सी वेब होस्टिंग बेहतर है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो होस्टिंगर की वेब होस्टिंग है वो बेहतरीन है, जिसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस में अच्छी स्पीड मिल जाती है और कम प्राइस में आपको मिल जाती है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको डोमेन उसके साथ फ्री मिल जाती है। तो अब उसको बाय कैसे करेंगे, कौन सी साइट पे जाएंगे? यहाँ पर आपने गूगल पे सर्च करना है hostinger.com। hostinger.com को सर्च करने के बाद आपने फर्स्ट इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फर्स्ट लिंक ओपन करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको प्लान मिल जाएंगे। यहाँ प्रीमियम प्लान है, बेसिक बिजनेस प्लान है और क्लाउड प्लान है, और इसका आप जो रेट कंपैरिजन वो भी देख सकते हैं। अगर आप ये सबसे कम वाला लेते हैं तो यहाँ पर आपको फीचर्स क्या मिल जाते हैं, 100 परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, 100 जो है वेबसाइट्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, 100 GB SSD स्टोरेज मिल जाती है जो काफ़ी फास्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा है। वीकली बैकअप मिल जाता है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाती है, अनलिमिटेड बैंडवाइड मिल जाती है। देन यहाँ पे फ्री ईमेल मिल जाती है, आपको फ्री डोमेन मिल जाती है। देखा है यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल जाती है जिसकी एक्चुअल कास्ट बनती है $10, वो इसमें आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है। देन यहाँ पर आपको फ्री अकाउंट वेबसाइट माइग्रेशन मिल जाती है, 1 क्लिक के अंदर आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेट अपडेट्स मिल जाती हैं और वर्डप्रेस स्कैनर आपको मिल जाता है, वर्डप्रेस मल्टी साइट मिल जाती है। देन यहाँ पे नो कोड वेबसाइट बिल्डर है, आप वेबसाइट को जो इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, आपको किसी किस्म की कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। AI वेबसाइट क्रिएशन मिल जाती है, 150 डिजाइनर क्राफ्ट टेम्पलेट मिल जाते हैं, गूगल एनालिसिस मिल जाता है और बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। AI SEO टूल्स मिल जाते हैं, ई-कॉमर्स फीचर मिल जाते हैं। देन अगर सिक्योरिटी की बात कीजिए तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड DDoS प्रोटेक्शन मिल जाती है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मिल जाता है और आपकी जो सिक्योर मैनेजिंग मिल जाती है। फ्री डोमेन में आपको विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाती है। देन अगर सर्विस की बात की जाए तो आपको 30 डे मनी बैक गारंटी मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। 99% आपका ऑप्टिमाइज गारंटीड है। ग्लोबल डाटा सेंटर आपका ओके है, आपको जो सपोर्ट है वो 24/7 आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर फीचर्स आप चेक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ वो फीचर थे जो आप सबसे कम वाला प्रीमियम प्लान लेते हैं। अगर बात की जाए इन बिजनेस की, क्लाउड सेटअप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसमें और भी ज़्यादा टिक्स और भी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। ठीक है, अब फर्ज करें अब इस पे क्लिक करते हैं ये छोटे प्लान के ऊपर, तो इसके ऐड टू कार्ट करेंगे। देन ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना पीरियड चूज करना है। आप 1 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए लेना चाहते हैं या 4 साल के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन भी आपको बता रहा है कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, $12 आपको पे करना पड़ते हैं। अगर कम आप 1 साल के लिए लेते हैं या 24 साल के लिए लेते 24 मंथ के लिए लेते हैं या 48 मंथ के लिए लेते हैं तो ये तकरीबन आपको $3 पड़ती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मंथ की बजाय कम से कम 1 साल की लें ताकि आपके काफ़ी पैसे बच जाएं। उसके बाद आपने ये पीरियड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ईमेल या पासवर्ड से आप साइन इन हो जाएंगे। यहाँ गूगल या फेसबुक से भी साइन हो सकते हैं। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा मंथ आपको अलहदा से मिल जाते हैं। ये अगर आप 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको $143 आपको पे करना पड़ते हैं। फर्ज करें अगर हम
एक साल के लिए लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सिर्फ $38 पे करना पड़ेंगे, जिसमें आपको डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाती है, जिसकी एक्चुअल का $10 है। उसके बाद वो इस प्राइवेसी जो प्रोटेक्शन है उसमें आपको किसी किस्म के चार्जेस पे करना नहीं पड़ते। सेटअप आपका बिल्कुल फ्री है, जो जिसकी भी एक्चुअल कॉस्ट आपको $5 है, ये भी आपको फ्री में है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, फ़ोन नंबर इंटर करना है और अपनी जो लोकेशन है वो भी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, तो अगर आप यहाँ स्टिंगर के साथ आप अटैच होते हैं, उससे बाय करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन और मज़ीद मिल जाती है, फैसिलिटी मिल जाती है कि इनके जो सर्वर हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्री के अंदर हैं। जैसा कि अगर आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट को करना चाहते हैं, तो उसका भी आप सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे तो उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि कोई भी यूज़र उसी कंट्री के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट में आपका यूज़र सर्च करता है आपकी वेबसाइट को, तो वो जल्दी वर्क करना शुरू हो जाएगी, जल्दी ओपन हो जाएगी, उसकी स्पीड तेज़ होगी क्योंकि उसके नज़दीक ही सर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रीजन सेलेक्ट करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ प्रॉपर एक स्ट्रीट का एड्रेस देना है, जिप कोड इंटर करना है। अगर आप जिप कोड का नहीं पता तो आपने अपना प्रॉपर एड्रेस गूगल के ऊपर टाइप करना है, देन उसके आगे जिप कोड सर्च करेंगे तो आपके पास नंबर शो हो जाएगा। वही नंबर आपने कॉपी करके यहाँ पे इंटर कर देना है। देन यहाँ पर उसके बाद प्लान डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, डिस्काउंट 73% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती थी $105, लेकिन आपको कोई टैक्स नहीं पड़े, कोई क्रेडिट नहीं है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, $38, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती है 143। देन यहाँ पर उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है हैव अ कूपन कोड। तो यहाँ पर अगर शाहजेब हसन अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पर अपने कार्ड का नंबर इंटर करना है, 16 डिजिट का जो नंबर है वो आपने टाइप करना है। यहाँ पर अपने कार्ड का नेम जो है वो आपने टाइप करना है, जो एक्सपायरी डेट है मंथ और ईयर वो टाइप करना है। उसके बाद सीवीसी कोड आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बैक साइड पे जो 3 हिंसू वाला कोड होता है वो आपने टाइप करना है। उससे पहले आपने अपने जो बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो आपने ऑनलाइन कर लेनी है, इंटरनेशनल के लिए भी। तो अगर आपका ऑफलाइन है या आपको नहीं पता तो आप बैंक में जो सपोर्ट टीम है उससे रब्ता करके, जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर रब्ता करके उनसे पूछ भी सकते हैं, पेमेंट को इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो उसके बाद आप ये इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। उससे पहले आपने अपना जो भी पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रही हैं। अगर आप जो पाकिस्तान से हैं तो आप इजी पैसा, जैज़ कैश या अपने बैंक के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से हैं तो आपके कंट्री के रेलेवेंट जो है यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएंगी। देन यहाँ पर सब कुछ पेमेंट करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, वहाँ पर आपने उसके लिंक को ओपन करना है और आपने अपने दोबारा से इस होस्टिंगर में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको इसके मेन पैनल की एक्सेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी होस्टिंग और डोमेन को मैनेज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने जो फ्री की डोमेन है जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी उसको आपने क्लेम करना है। क्लेम कैसे करेंगे, आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी फ्री क्लेम डोमेन की, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपने कोई 2-4 नेम आपने सेलेक्ट करके रखने पहले से, ताकि ये ऐसे भी होता है कि जो नेम आप बाय करना चाहते हैं वो नेम पहले से किसी ने बाय किया होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले से ही 2-4 नेम सोच के रखें। अगर एक नेम आपको ना मिले तो आप किसी दूसरे को ट्राई कर सकते हैं या तीसरे को ट्राई कर सकते हैं। देन उसके पहले एक और मशवरा आपके साथ शेयर करूं कि आप जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन भी परचेज़ कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो उसके कुछ डोमेन्स होती हैं जो फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने उस डोमेन का नेम बाय किया था और बाय करने के बाद उसने कुछ देर काम किया और उसको कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले, तो उसने वो डोमेन को दोबारा से इसको रीनो नहीं करवाया, लेकिन उसके ऊपर बैंक लिंक बने हुए थे, उसकी जो डोमेन की अथॉरिटी बनी हुई थी। तो आपने अगर चेक करना है कि उसकी डोमेन की हिस्ट्री क्या थी, क्या वाकई उसमें जो डोमेन की अथॉरिटी है, जो बैक लिंक बने हुए हैं, तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, एक्सपायर्ड डोमेन्स
.net। इस साइट पे ऊपर आज के आपने साइन अप पे क्लिक करना है और साइन अप होने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने डोमेन का नेम यहाँ पे सर्च करना है जिस भी डोमेन को आप बाय करना चाहते हैं। अगर वो हिस्ट्री में आ जाती है, एक्सपायर में आ जाती है, तो यहाँ ये शीट बता देती है कि इस डोमेन से पहले कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, और गूगल पर उसकी पहले हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि वो किस रेलेवेंट निच के मुताबिक ये काम कर रही थी। वो सारा कोई रिसर्च करने के बाद आप अपनी डोमेन को बाय करेंगे। देन बाय करने के बाद आपने एक SSL सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगी, उसके ऊपर आपने उस ऑप्शन को अप्लाई कर देना है, उसको ऑन कर देना है। उससे आपकी जो SSL सर्टिफिकेशन है वो आपकी डोमेन के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद आप जो cPanel के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं इन विदिन 1 क्लिक के अंदर। इंस्टॉल करने के दौरान ही आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड रखना पड़ेगा जो आपका वर्डप्रेस का होगा। पासवर्ड रखने के बाद आपने इसको ओपन कैसे करना है, नई विंडो के अंदर आपने टाइप करना है यहाँ सर्च बार के अंदर अपनी डोमेन का नेम टाइप करने के बाद आपने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश और WP या माइनस लगाकर एडमिन टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है जो आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त रखा था। सेम पासवर्ड और यूज़र नेम इंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये वाला वर्डप्रेस का पैनल आपको सामने शो होगा। ये तमाम की तमाम जो वर्डप्रेस की सेटिंग है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करेंगे तो पहले से ऑलरेडी इसके कुछ पेजेस बने हुए होते हैं, जैसे होम का पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और ब्लॉग का पोस्ट। यहाँ इसका थीम ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं थीम की। अगर थीम आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपने चेंज करना है, अपीयरेंस पे जाना है, थीम पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जोन सा थीम आपको अच्छा लगता है इसको आपने ओपन कर लेना है। इसकी डिटेल को चेक कर लेना है, इसके फीचर्स वगैरह चेक कर लेने हैं। अगर आपको ये थीम पसंद आता है तो यहाँ पर आप कस्टमाइज पे करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। सर्च करना है या कोई पेड थीम आपने देखना है तो आप यहाँ न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च बार के अंदर वो थीम का नेम लिखेंगे और जो सा भी थीम आपको अच्छा लगता है उसको आप बाय कर लेंगे। फ्री के भी थीम है जिसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है कि प्लगइन की। प्लगइन अब क्या होता है, ये प्लगइन वो होते हैं जो कस्टमाइज़ करने के लिए, इसको मज़ीद ऑप्शन ऐड करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप्स होती हैं उनको आप डाउनलोड करते हैं या गेम्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए, इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी ये प्लगइन्स होते हैं। तो इनको कैसे यूज़ करना है, आपने प्लगइन पे जाना है, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तमाम प्लगइन्स आपके सामने शो हो जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो तमाम प्लगइन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसा कि अगर आपको कोई भी यूजेबल नहीं है, आपके काम का नहीं है, उनको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर ताकि उसकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो अच्छी रहे। अगर ज़्यादा प्लगइन होंगे तो आपकी वेबसाइट भी बड़ी हो जाएगी, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने वो तमाम प्लगइन देख लेने हैं। उसके बाद अगर न्यू प्लगइन ऐड करना चाहते हैं, ऐड अ न्यू प्लगइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च बार के अंदर आपने उस प्लगइन का नेम इंटर करना है। जैसा कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है जो प्लगइन है वो एलिमेंटर है। एलिमेंटर एक वेबसाइट पेज बिल्डर है, बहुत ही अच्छा टूल है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर आपकी इसकी इमेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह को, टाइटल वगैरह को सेटिंग कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद एसईओ के लिए एक रैंक मिथ प्लगइन है या ऑल इन वन प्लगइन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने टाइप करना है रैंक मिथ और यहाँ पर ये वाला जो एसईओ के लिए बहुत अच्छा है। आपको जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो आप साथ ही साथ ये बता देगा कि आपकी एसईओ कितने % ठीक है, कितनी % गलत है या कौन कौन से एरर है, ये साथ ही साथ आपको बता देगा। उसके बाद ये भी एक अच्छा टूल है एसईओ के लिए, ऑल इन वन एसईओ बेस्ट वर्डप्रेस टूल। आप इनमें से कोई एक टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लगइन्स हैं जिनको आप सोशल मीडिया के लिए या बहुत मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो पोस्ट है, हमने जो ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है उसको हम पब्लिश कैसे करेंगे, उसको राइट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पोस्ट की, यहाँ पर आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी पहले से बनी हुई पोस्ट हैं
ब्लॉग पोस्ट हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ ऐड एंड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने जो भी कीवर्ड के रिलेटेड आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी थी उसका टाइटल देंगे। जैसा कि हमारा जो टाइटल था यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलर था, तो यहाँ इस कैपिटल में लिख देते हैं एस, और यहाँ पर यू जो है उसको भी कैपिटल में लिख देते हैं। अब यहाँ पर बात होता हमारा टाइटल लिख दिया, कीवर्ड जो हमारा मेन था वो हमने लिख दिया। अब नीचे दूसरी लाइन पे जाते हैं और यहाँ पर हमने जो भी हमारा आर्टिकल था वो सारा टाइप करेंगे। जैसा कि हमने एक यूनिक तरीके से इमेज वगैरह भी डाउनलोड की हुई है, आर्टिकल भी अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस और अपना जो वो यूनिक तरीके से राइट किया हुआ था वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपने दोबारा से इसकी ग्रामरली चेक कर लेनी है, इसकी हेडिंग वगैरह चेक कर लेनी है। जैसा कि ये सबसे पहले जो कीवर्ड होता है ये H1 कहलाता है। उसके बाद ये जो हेडिंग होती हैं H2 H3 वगैरह होती हैं, इनको आपने बारी बारी देख के चेक कर लेना है। कोई भी मिस्टेक हो आप उसमें ठीक कर देना है। इसको कस्टमाइज अच्छे तरीके कर सकते हैं और इसकी एसईओ करेंगे अच्छे तरीके से ताकि हम गूगल के ऊपर रैंक करवा सकें। अब यहाँ पर आपने एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक भी ऐड करने हैं। और जैसा कि एक्सटर्नल लिंक क्या होता है और इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो हम किसी और की वेबसाइट को यहाँ पर लिंक देते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पर कोई भी वर्ड आ जाता है, पेरियोडोंटोग्राफी ये वर्ड आ जाता है, तो यहाँ इसके ऊपर हम लिंक दे सकते हैं किसी और वेबसाइट का जिसने इस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखी हो। तो यहाँ यूज़र क्या करेगा, अगर ये पढ़ रहा है इस ब्लॉग पोस्ट को, तो यहाँ पर अगर ये लफ्ज़ आ जाता है तो वो यूज़र इस लफ्ज़ के बारे में भी पढ़ना चाहता है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा और उस ब्लॉग पोस्ट को भी पढ़ लेगा। अब इंटरनल लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक वो होते हैं जो हमें बाहर से किसी वेबसाइट को लिंक नहीं करना पड़ता, अपनी ही वेबसाइट को लिंक करना पड़ता है। जैसा कि अगर यही कीवर्ड की बात करें तो अगर हमने इसी कीवर्ड के ऊपर पहले से ही आर्टिकल लिखा हुआ था, ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई थी, तो उसी का ही लिंक निकाल कर हम इस कीवर्ड के साथ अटैच कर देंगे ताकि कोई भी यूज़र आए और इस कीवर्ड को ओपन करे और वो हमारा दूसरा ब्लॉग भी रीड कर सके ताकि ज़्यादा टाइमिंग बढ़े, ज़्यादा हमारी डोमेन की अथॉरिटी बढ़े। अब उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर आपने कोई भी लिंक भी अटैच कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्च करना पड़ेगा एक्सटर्नल लिंक ऐड करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे हमने एक साइट को फाइंड किया था जो हमारे ब्लॉग पोस्ट के रेलेवेंट है। जैसा कि हमारा जो कीवर्ड था वो अल्ट्रासोनिक स्केलर के मुतालिक है, तो यहाँ पर पिक्चर्स भी मिल गई और इसका लिंक भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने इसी लिंक को कॉपी करेंगे या इसकी एक आधी पिक्चर इसको डाउनलोड कर लेंगे या इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर इस पिक्चर को राइट क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज पे, और अपनी फाइल के अंदर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसका टाइटल जो है उसको भी कॉपी कर लेंगे और अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर कहीं भी किसी भी जगह पे इसका जो टाइटल है वो ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको टाइटल को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ इमेज अपलोड करना चाहते हैं, इमेज पे आप क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे और जहाँ हमारी जो पिक्चर डाउनलोड की हुई थी उस फाइल से हम वो पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अब ये देख सकते हैं कि अपलोड होगी। इसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं, इसकी पिक्चर जो है वो एक छोटी कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसका लिंक भी अटैच कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम एक बटन भी ऐड कर देंगे कि ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मज़ीद इसको देखते हैं और यहाँ पर दोबारा से आपने यहाँ एक ब्लॉक लेना है, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक बटन ही लेना चाहते हैं BUTTON, इसको सर्च करेंगे और ये वाला बटन सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप जो है राइट कर सकते हैं, जैसे चेक द प्राइस। अच्छा, ये टाइप कर दिया। अब इसके साथ लिंक अटैच करना है। फर्स्ट हम दूसरी साइट पे जाएंगे और यहाँ पे इसका लिंक जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे। देन यहाँ दोबारा अपनी साइट पे आएंगे और इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करके
पेस्ट कर देंगे और इसके साथ ही अटैच कर देंगे, लिंक कर देंगे। देन यहाँ पर हमारा जो बटन है वो भी लग गया। अब बारी आती है मज़ीद इसको आपने ग्रामरली चेक कर लेना है, इसके फॉन्ट्स वगैरह चेक कर लेने हैं और इसकी हेडिंग वगैरह चेक कर लेनी है। उसके बाद बारी आती है कि हमने जो इमेज डाउनलोड की थी वो भी अटैच करनी है। तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी इमेज है वो है फ़ीचर इमेज। फ़ीचर इमेज क्या होता है कि जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जो थंबनेल होते हैं, जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं तो उससे पहले एक पिक्चर लगी हुई होती है जो हमें ज़ाहिर करवाती है कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आप जिक्र करने वाले हैं या ये वीडियो किसके मुतालिक है। इसी तरह ब्लॉग पोस्ट के लिए भी एक थंबनेल होता है, एक फ़ीचर इमेज होती है जो हमें बताती है कि आपके जो ब्लॉग पोस्ट में क्या आपने लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसको कैसे तलाश करेंगे, इसका फ़ीचर को आपने यहाँ पे पोस्ट की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी सेट इमेज फ़ीचर की। और देन आपने अपनी फ़ाइल के अंदर जाना है, जहाँ पे आपने फ़ीचर को डाउनलोड किया हुआ था वहाँ पे जाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे इस फाइल को। देन यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम मज़ीद एक आधी और पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है इस जगह पे भी हम कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ इस जगह पे कर सकते हैं। तो देन एक नया ब्लॉग लेंगे, यहाँ हम इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और हमने जो दूसरी पिक्चर अपलोड की थी उसी को भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसका इमेज के साइज़ भी छोटा कर लेंगे। यहाँ पर अब बारी आती है कि हम इसकी मज़ीद एसईओ कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एसईओ की परसेंटेज बता रहा है कि 100 में से हमारी 81% जो एसईओ है वो ठीक हो गई है। अब यहाँ पे बारी आती है, नीचे पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है टैग की। आपने यहाँ पे टैग भी इंटर करने हैं। आपको नहीं पता कि क्या इंटर करना है, दोबारा आप चैट जीपीटी के जाएंगे, यहाँ पे आपने टाइप करना है राइट टैग्स, इंटर करेंगे और ये हमें टैग्स भी लिख के दे देगा। अब इन टैग्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर दोबारा ला के इसको पेस्ट कर देना है, तो ये हमारे ऑटोमेटिकली टैग भी ला के। अब देन यहाँ पे आपने इसकी जो कैटेगरी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहेगी, दोबारा इधर जाते हैं, पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर अब इसकी मज़ीद एसईओ देखेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ एसईओ की मज़ीद बता रहा है कि क्या क्या एरर आ रहे हैं। यहाँ पे फाउंड रिलायबिलिटी जनरल पे जाएंगे और यहाँ एड्रेस नैप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आ रहा है आपका जो स्नाइपिट प्रीव्यू है। अच्छा, स्नाइपिट प्रीव्यू वो होता है जब भी कोई कीवर्ड आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको पहले पेज के ऊपर ये वाले रिजल्ट इस तरह के निकाल के देता है। जैसा कि पहले लिंक होता है, टाइटल होता है और उसकी डिस्क्रिप्शन होता है हर साइट का, हर कीवर्ड का। तो आपने इधर से कोई भी यूज़र देखता है कि किसका कीवर्ड जो रेलेवेंट कीवर्ड होता है उसी साइट को ओपन करता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो इस तरह दिखाई दे, उसके बाद एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन हो जो हमें टाइटल में ही बता दे कि आपके ब्लॉग पोस्ट में क्या राइट किया हुआ है। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है। जैसा कि हम यहाँ पे जो टाइटल है मज़ीद इसको देखते हैं, जो हमारा टाइटल था अल्ट्रासोनिक स्केलर है, तो वो टाइप करेंगे। देन ये नीचे डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, लेकिन शॉर्ट होनी चाहिए, 160 करैक्टर की होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 160 करैक्टर की होनी चाहिए, तो आपने वो वाली टाइप करनी है। आपको नहीं पता कि क्या लिखने हैं, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको बोलता हूँ राइट दिस 160 करैक्टर, तो ये आपने टाइप करना है, तो ये 160 करैक्टर के अंदर हमें ये लिख के दे देगा। अब इसको कॉपी करेंगे उसके बाद दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसा कि 120 इसकी और जो है करैक्टर है उसके अंदर आपने इसने लिख के दे दिया। जैसा कि डिस्कवर फॉर द एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन ऑफ अल्ट्रासोनिक स्केलर ऑफ सुपीरियर डेंटल केयर रेवोल्यूशंस योर प्रैक्टिस टुडे। ठीक है, ये एक शॉर्ट सी होगी। यहाँ पर प्रीव्यू भी इसका दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। देन मज़ीद इसकी एसईओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 एरर आ रहे हैं, एक मेटा डिस्टेंस हमारी ओके हो गई है,
मेटा डिस्टेंस लेंथ इज मेटा डिस्टेंस टू शॉर्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि टू शॉर्ट। मजीद देख लेते हैं। 160 कैरेक्टर, 160 कैरेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी ग्रीन में टिक मार्क हो गया, यानी कि मेटा डिस्टेंस लेंथ ठीक हो गई है। अब यहाँ से मजीद आप देख सकते हैं एसईओ टाइटल लेंथ इज टाइटल इज टू शॉर्ट। ये कह रहा है कि हमारा जो टाइटल है वो शॉर्ट है। इसको मजीद अल्ट्रासोनिक स्केलर एडवांटेज ऑफ, अब मजीद इसका डेंटल प्रैक्टिस, अब अल्ट्रासोनिक डेंटल स्केलर, इसमें मजीद डेंटल भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि इसको हम ओपन करते हैं, ये वाला डेंटल अल्ट्रासोनिक स्केलर, अगर ये टाइप करते हैं तो यहाँ पर भी टू शॉर्ट, फिर भी पहले से बेहतर है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं हमारी जो एसईओ हमारी वो भी 84% हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं, मज़ीद अपने आर्टिकल के बारे में एसईओ देखते हैं। तो अब सारा कुछ करने के बाद अगर मज़ीद इसकी एसईओ के मुतल्लिक मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं आइकन में या डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको एसईओ को देख सकते हैं, उस तरह की एसईओ कर सकते हैं ताकि अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकें। सो अब बारी आती है कि अब इसको पब्लिश कैसे करना है। यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लाइव हो जाएगी। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, यहाँ पर न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले पिक्चर अपलोड की थी, उसके बाद ये हमारा डेंटल अल्ट्रासोनिक स्केलर हमारा कीवर्ड है और नीचे जो है आर्टिकल है। यहाँ पर हमने पिक्चर ऐड की थी और यहाँ पर एक बटन ऐड किया था चेक प्राइस का। अब इसको चेक कर लेते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी वेबसाइट के ऊपर हमें ले आया है, मीन्स कि ये 100% वर्क कर रहा है और ये हमने जो एसईओ की थी वो भी अच्छे तरीके से की है। सो पब्लिश करने के बाद अब बारी आती है कि आपने जो भी आर्टिकल लिखे हैं या अपनी वेबसाइट को एनालिसिस कैसे करना है। तो आप देखना चाहते हैं कि आप की जो वेबसाइट है, कौन कौन से ब्लॉग आपके ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, किस ब्लॉग के ऊपर आ रही है, ये सब कुछ डिटेल में देखने के लिए कुछ प्लगइन्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या गूगल ट्रेंड्स को फॉलो करके या उसका गूगल कंसोल के अंदर आप अपनी वेब्स का एनालिसिस कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाकर अपनी जो डोमेन है उसको अटैच करके वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन सा पेज के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और आपको उससे मदद ये मिलेगी कि आप मज़ीद उस कीवर्ड के ऊपर वर्किंग करेंगे और ट्रैफिक लाने में आपकी आसानी होगी। आप अपनी जो ऑडियंस है उसको जज कर सकते हैं कि आपने आर्टिकल की जो अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो चेक कर सकते हैं, आपने कि जो जितने व्यूज़ आते हैं वो, या आपकी कितने देर आपका जो यूज़र है आपकी वेबसाइट पर रुकता है, किस ब्लॉग के ऊपर रुकता है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप फ्रेश हैं, अगर ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आपको 50-60 आर्टिकल लिखना पड़ेंगे और बिल्कुल यूनिक अच्छे तरीके से लिखने के बाद आप कोशिश करिएगा कि 50-60 या 70 ब्लॉग लिखने के बाद ही एडसन के लिए अप्लाई करेंगे। अब एडसन क्या होता है, एडसन के थ्रू आपको पेमेंट मिलती है। एडसन गूगल का ही एक साइट है जो आपके ब्लॉगिंग को आपको चेक करती है। उसमें आपकी जो भी ब्लॉगिंग है साइट को प्रॉपर चेक करने के बाद आपको एडसन के लिए अप्रूवल दे देती है। उसके बाद जो है आपकी साइट के ऊपर गूगल अपने एड्स चलाता है, उस एड्स के ऊपर चलने के बाद आपको वो अर्निंग देता है, आपको पैसे देता है। जितने ज़्यादा एड्स चलेंगे, जितनी ज़्यादा आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी, उतनी ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो एडसन के अलावा भी आप बहुत सारे तरीक़ों से जो है ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कोई स्पॉन्सरशिप हो गई या एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, या अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, अपना स्टोर बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अपनी लीड जनरेट करके उनको सेल आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन
आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। हर काम में मेहनत लगन ज़रूर होता है, हर काम में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कोशिश जारी रखनी है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है, लगन के साथ काम करना है। सो आपकी सक्सेस की रेशो ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखा है कि आप अपने कीवर्ड को कैसे टारगेट कर सकते हैं, अपने न्यूज़ चैनल के लिए, अपने न्यू ब्लॉग के लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक को कैसे तलाश कर सकते हैं, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम कैसे चेक कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक अच्छा एक खूबसूरत आर्टिकल कैसे राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद आप उसकी जो प्लेगरिज्म या रीराइट कैसे करवा सकते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे लेंगे, वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे, अपनी जो वर्डप्रेस है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, अपने जो साइट है उसके ऊपर अपना ब्लॉग पोस्ट कैसे राइट करेंगे, उसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, उसकी एसईओ कैसे करेंगे, ये सब कुछ डिटेल में सीखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाज़ेब हसन को इजाज़त दें। इससे पहले कि अगर आपके कोई ज़हन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।